इजरायल और ईरान के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है और अब ये घमासान खतरनाक मोड़ लेने लगा है, क्योंकि 4 दिन के भीतर ही इस जंग में हाइपरसोनिक मिसाइलों की एंट्री हो चुकी है और रविवार देर रात को से लेकर सुबह सोमवार तक ईरान ने इजरायल के बड़े शहर तेल अवीव और पोर्ट सिटी हाइफा में जिस तरह का मिसाइल हमला किया है, वो इसी बात का इशारा कर रहा है कि अब ये जंग बहुत ही खतरनाक रूप ले चुकी है। और इसी के साथ ईरान की तरफ से अल्टीमेटम भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक होता है तो इजरायल को भी न्यूक्लियर अटैक झेलने के लिए तैयार रहना होगा। और ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहसिन रेजाई ने ईरानी टीवी पर आकर यह बयान दिया है, जिसमें रेजाई ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान ने इजरायल पर हमले की पूरी तैयारी कर रखी है। ईरान के इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट से लेकर चीन सागर तक खलबली मची हुई है। सवाल यह है कि क्या ईरान इजरायल युद्ध वाकई एक परमाणु युद्ध में तब्दील होने वाला है, और क्या वाकई पाकिस्तान ईरान की तरफ से परमाणु हमला करेगा? देश के मूड मीटर में आज इन सवालों की पड़ताल होगी, लेकिन उससे पहले ईरान इजरायल युद्ध की लेटेस्ट अपडेट और तस्वीरों पर जरा एक नजर डालिए। इजरायल की पोर्ट सिटी हाइफा पर ईरानी मिसाइलों की अटैक की जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, इसको जरा गौर से देखिए। ईरान ने दावा किया है कि उसने हाइफा में इजरायल की जो रिफाइनरी है उस पर अटैक किया है, और इजरायल का आरोप यह है कि ईरान की मिसाइलों ने असल में नागरिक इलाकों को निशाना बनाया है, न कि उसकी रिफाइनरी को और पोर्ट को। इस हमले में हाइफा पोर्ट को भी नुकसान होने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस पोर्ट को ऑपरेट करने वाली अडानी ग्रुप ने स्पष्ट किया है कि ईरान के हमले में हाइफा पोर्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ है और पोर्ट पहले की तरह ही काम कर रहा है। ईरान की मिलिट्री की तरफ से ऐसे कई वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें दावा किया गया है कि इजरायल के कई सैन्य ठिकानों को उसने तबाह कर दिया है और जो उसके शहरी इलाकों में मौजूद थे। और इसमें तेल अवीव, रमात गान, पेटा टिकवा, बैट याम, रेहोबोट ऐसे तमाम शहर हैं जहां पर कि हमले की तस्वीरें जारी की गई है, और इन शहरी इलाकों में ऐसा दिखाया गया है कि कैसे ईरानी हमले में इमारतें ध्वस्त होती दिख रही है। ईरान का दावा है कि इजरायल के रेहोबोट में स्थित वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर भी उसने हमला किया है और इस अटैक में उसकी बिल्डिंग को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इसके अलावा इजरायल की तरफ से बड़ी तेल रिफाइनरी समेत 150 से अधिक सैन्य और खुफिया स्थलों पर हमले की बात कही जा रही है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी मिसाइलों ने इजरायल का नेगेव रेगिस्तान में जो डिमोना परमाणु परिसर है उसको भी तबाह कर दिया है, और उससे सटा हुआ जो गुप्त मिसाइलों का जो स्टोरेज सेंटर है उसको भी उन्होंने निशाना बनाया है। इजरायल पर हमले के लिए शाहेद हाज कासिम मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिसका वजन 660 से लेकर 1540 पाउंड होता है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब तक इजरायल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका है। लेकिन ये सब बातें तो ईरानी हमले की है और ईरानी दावे की। अब जरा इजरायल का वार देखिए कि इजरायल ने पलटवार में क्या किया है। तो पहली बात तो यह है कि इजरायल ने दावा किया है कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से जितने भी मिसाइल हमले हुए हैं उसमें से अधिकांश को आसमान में ही मार गिराया है, और ईरान के मुकाबले उसका नुकसान बहुत बहुत कम हुआ है। ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में इजरायल ने धमकी दी है कि उसका अंजाम तेहरान को भुगतना पड़ेगा और तेहरान के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और इजरायल के इस अल्टीमेटम के बाद तेहरान में भयानक अफरा तफरी मची हुई है। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो कि तेहरान की है, और इन तस्वीरों को आप देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि तेहरान में किस तरह की अफरा तफरी की स्थिति है। इस तस्वीर में जो सड़क दिखाई दे रही है, जिस पर कि कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ दिख रहा है, ये असल में तेहरान से बाहर जाने वाली सड़क है। और इजरायल की धमकी के बाद हजारों की संख्या में लोग तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं, और इस तरह की अफरा तफरी का आलम है वहाँ कि तेहरान से बाहर जाने वाली जो सड़क है उस पर भयानक जाम लग गया है। यहाँ तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, उनको भी परिवार समेत बंकर में भेजा गया, और इसके बाद पूरे ईरान में एक तरीके से मैसेज चला गया है कि ये जंग बहुत खतरनाक होने वाली है, और इससे बचने के लिए लोग जो कर सकते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं।
अब आप ये तस्वीरें देखिए, उसी से आप सोचिए कि किस तरीके से ईरान में अभी अफरा तफरी का माहौल है इजराइल के हमले के बाद। ईरान के मिसाइल अटैक के जवाब में इजराइल ने उसके फोर्डो इलाके में एक बार फिर से जबरदस्त बमबारी की है, और ये वो इलाका है जहां पर कि ईरान का परमाणु ठिकाना है, और इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 100 से ज़्यादा मिलिट्री टारगेट को रविवार देर रात ही तबाह कर दिया है। इसमें से कई तो मिसाइल स्टोरेज सेंटर भी शामिल है। इजराइल ने ऐसे कई वीडियो जारी किए हैं जिसमें उसने दिखाया है कि कैसे ईरान की जो ताकतवर मिसाइलें हैं उसको उन्होंने लॉन्चिंग पैड पे ही उड़ा दिया है। इनमें से कई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी है जिन्हें इजराइल के खतरनाक, अगर देखा जाए तो इजराइल के लिए जो बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी, उनको एक तरीके से लॉन्च पैड पे ही ध्वस्त कर दिया है। इजराइल का दावा है कि उसने ऐसे 20 से ज्यादा ईरानी मिसाइलों को लॉन्च पैड पे ही उड़ा दिया है। साथ ही ईरान के 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स को भी उसने मटियामेट कर दिया है। दोनों देशों के बीच हो रहे वार पलटवार के बीच और तबाही के दावों के बीच ये जंग के जो 4 दिन बाद जिस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है, वह उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है, और अगर इस पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो ये बहुत मुमकिन है कि इसका दायरा और बड़ा हो जाए। और इसकी आशंका इस बात से भी जताई जा रही है, या इसका इशारा इस बात से भी मिलता है कि ईरान के सीनियर कमांडर मोहसिन रेजाई ने एक बयान दे दिया है, और उन्होंने कहा मोहसिन रेजाई वही सैन्य कमांडर हैं जिन्होंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट होकर के मुस्लिम फोर्स बनाने की अपील की है। और अब उन्होंने ये दावा किया है, ईरानी टीवी पर आकर के उन्होंने दावा किया है जो कि उनकी तरफ से पाकिस्तान इस जंग में जरूरत पड़ने पे कूद पड़ेगा। एक बार सुनिए मोहसिन रेजाई को। پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن. तो ईरानी सैन्य कमांडर मोहसिन रेजाई का यही बयान दुनिया को चौंका रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई ये युद्ध इजराइल वर्सेस मुस्लिम फोर्स में तब्दील होने वाला है? पाकिस्तान का नाम लेकर ईरान का इजराइल को न्यूक्लियर हमले की धमकी देना, क्या ये इस बात का इशारा है? ईरान इजराइल जंग को लेकर पाकिस्तान की संसद में क्या माहौल बन रहा है, अब आपको उस पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि ईरानी जनरल ने तो अपना बयान दे दिया, लेकिन इस बयान के बाद पाकिस्तान में कैसा हड़कंप मचा हुआ है, एक बार आपको यह भी देखना चाहिए। पाकिस्तान के सांसद असद कैसर का एक बयान सुनिए और फिर आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। हम अपने ईरानी भाइयों के साथ हैं और इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ भरपूर साथ दे रहे हैं। तो पाकिस्तानी सांसद असद कौसर ने मांग उठाई कि और उसके बाद उसी के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पूरे पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि ईरान के साथ कदम से कदम मिलाकर पाकिस्तान खड़ा है और हर तरीके से खड़ा है। ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हर तरीके से पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ खड़े होने का भरोसा तो दिलाया, लेकिन क्या वो इजराइल पर परमाणु हमले की स्थिति तक जा सकते हैं, या वाकई क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है कि वो इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ खुलकर खड़ा हो जाए? अगर देखा जाए तो आज की तारीख में पाकिस्तान की वो हालत बिल्कुल नहीं है कि वो चाहकर भी ईरान का साथ दे पाए, और न तो वो आर्थिक रूप से उसकी मदद कर सकता है, न हथियारों के लिहाज से उसकी मदद कर सकता है,
अगर बात जुमलों की है और सिर्फ जुबानी तौर पे अगर किसी के साथ देने का है तो निश्चित रूप से आप किसी का भी साथ दे सकते हैं, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की ताकत की बात है, जहां पाकिस्तान के औकात की बात है, तो पाकिस्तान की औकात आज ऐसी नहीं है कि वो इस जंग में अगर चाहे भी तो वो ईरान को किसी तरीके से सपोर्ट कर सकता है। मोहसिन रिजाई के दावा के बाद पाकिस्तान थोड़ा परेशान है, उसे इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में इस बात को लेकर एक माहौल बन जाए कि पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। और पहले ही जिस तरीके से भारत के साथ तनातनी के बीच उसने न्यूक्लियर हमले की बात कही थी और परमाणु धमकी दी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत ने उसकी पोल खोली कि किस तरीके से पाकिस्तान के पास परमाणु बम दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। और अब अगर ईरान ये बार बार इसी बात को दोहराता रहा कि इजराइल के साथ जंग में पाकिस्तान का परमाणु हथियार इस्तेमाल हो सकता है, तो समझिए कि ये पाकिस्तान के लिए ये समझिए कि दोहरी मार होगी और पाकिस्तान को अपने लिए पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा अपने आप को ये बचाना, ये साबित कर पाना कि उसका जो परमाणु हथियार है वो सेफ है और किसी भी तरीके से दुनिया के लिए खतरा नहीं है। क्योंकि दुनिया में कहीं भी दूसरे तीसरे चौथे मुल्क के बीच में झगड़ा हो रहा हो और अगर उसमें पाकिस्तान का परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की कोई धमकी दे रहा हो, तो ये साबित करता है कि जो पाकिस्तान का परमाणु हथियार है वो असल में जिहादियों के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है जो कि कभी भी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये ऐसी स्थिति है जो कि पाकिस्तान को एक और बार इररिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे स्थापित करेगा और पाकिस्तान आज की तारीख में ये जोखिम लेने को तैयार नहीं। और पाकिस्तान ने ईरान से वादा किया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान उस वादे को निभाने की स्थिति में है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर पाकिस्तान इसमें कूदता है तो या पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का खतरा दिखता है तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। और जिस तरीके से पिछले दिनों जो ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे थे, उसमें जो इजराइल के भीतर जो अमेरिकी दूतावास है उसको जिस तरीके से नुकसान पहुंचा है, उसके बाद एक तरीके से ये भी खतरा बढ़ गया है कि ये जो युद्ध है ये और खतरनाक मोड़ ले सकता है और इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो ये लड़ाई अभी यहीं खत्म नहीं होती दिख रही, बल्कि जिस तरीके से दोनों देशों की तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है, आने वाले दिनों में ये और भी खतरनाक मोड़ ले सकता है और दुनिया एक ऐसे जंग की तरफ बढ़ सकती है जिसको कि हम तृतीय विश्व युद्ध भी कह सकते हैं। तो ये सारे खतरों के बीच इस जंग पर हमारी नजर बनी रहेगी